हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और आज से हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हर दिन एक चैप्टर हम अपलोड करेंगे, तो आप एक ही चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, और हर साल यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे आता है। जैसे कि यहाँ पे हम अगर समरी करें, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है वो कितने टाइप का होता है? देखो, दो टाइप का होता है। पहला बताया टोपोस्फेरिक पोल्यूशन, ये कितना होता है? अप टू 12 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन, ये 10 से 50 किलोमीटर होता है। ठीक है। यहाँ पे ओजोन जो होता है प्रोटेक्शन काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो ओजोन होता है वो नुकसान करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे टोपोस्फेरिक पोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, गैसियस एयर पोल्यूशन और पार्टिकुलर होता है। तो गैसेस की बात करें तो यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो सकते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन हो सकते हैं और हाइड्रोकार्बन हो सकता है। लेकिन अगर हम पार्टिकुलर पोल्यूशन की बात करें, यहाँ पे स्मोक, डस्ट, मिस्ट, फ्यूम हो सकता है। स्मोक में स्मोक प्लस फॉग हो सकता है। और स्मोक की बात करें दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल और फोटोकेमिकल। नॉर्मली पूछा जाता है क्लासिकल कहाँ होता है? कोल्ड एरिया में। और फोटोकेमिकल कहाँ होता है? गर्म एरिया में। तो सी से क्लासिकल, सी से कोल्ड, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। नॉर्मली देखा गया यहाँ पे कि जो एवरेज ह्यूमन बींग होता है उसको 12 से 15 गुना ज़्यादा चाहिए होता है ऑक्सीजन, किससे कंपेयर में? खाने के कंपेयर में। और ये जेई 2023 में पूछा भी गया था और नीट में भी पूछ सकता है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है यहाँ पे ये नीट 2023 के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इन्वायरमेंट केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन, ट्रांसपोर्टेशन, इफेक्ट एंड फैक्ट ऑफ द केमिकल स्पीसीज इन द इन्वायरमेंट। बेसिकली अगर बात करें यहाँ जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। एवरेज ह्यूमन बींग्स रिक्वायर नियरली 12 to 15 टाइम मोर एयर देन द फूड। ये क्वेश्चन आ चुका है जेई में 2023 में। अब आता है इसके आगे। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो एटमॉस्फेयर दैट सराउंड द अर्थ इज नॉट फॉर द सेम थिंग नियर द हाइट दैट द लोवेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद द अदर ऑर्गेनिज्म हैव कॉल्ड द टोपोस्फियर इज स्टैंड अप टू कितना होता है? 10 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसके ऊपर अगर जाएंगे तो क्या होगा? 10 से 50 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर। अब यहाँ देखते जरा कि जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, एज ए टोपोस्फेरिक पोल्यूशन भी इसको हम बोलते हैं यहाँ पे। दूसरी बात एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर प्रिवेंट अबाउट 99.5% ऑफ द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट। जो 99.5% जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेट होती है सन से, उससे बचाती है हमारी कौन? ओजोन। रेडिएशन फ्रॉम द रीचिंग द अर्थ सर्फेस एंड देयर बाई प्रोटेक्टिंग ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम इट्स इफेक्ट। अगला हमारे पास है टोपोस्फेरिक पोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो क्या क्या देखो यहाँ पे। Tropospheric pollution occurs due to the presence of the undesirable solid gaseous particle in the air. Falling are the measures gaseous and particulate pollutant present in the troposphere. Gaseous air pollutant है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, हाइड्रोकार्बन, ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट हो सकते हैं। पार्टिकुलर पोल्यूटेंट की बात करेंगे, दीज आर डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक हो सकता है। अब गैसेस की बात करें तो गैसेस एयर पोल्यूटेंट जो होता है ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो सकते हैं, जिस बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर आर प्रोड्यूस व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड। तब जैसे पेट्रोल हो गया उसको चलाते थे हम लोग तो सल्फर का कंपाउंड निकलता है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इज ए गैस दैट पॉइजनस टू बोथ एनिमल प्लांट, दोनों के लिए नुकसानदेह करता है। ठीक है, इसका लो कंसंट्रेशन भी नुकसान करता है। अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी डिजीज का कर देते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसिमा ह्यूमन बींग में। सल्फर डाइऑक्साइड काजेस इरिटेशन टू द आइज को इरिटेशन करता है, रिजल्टिंग इन द टीयर एंड रेडनेस, आंखें लाल हो जाती हैं। हाई कंसंट्रेशन SO2 हो जाएगा तो इससे क्या होता है? फ्लावर में स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, जो बर्ड्स फ्लावर में भी, बर्ड में भी, विच इवेंचुअली फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट, और फिर उसके बाद बर्ड्स और फ्लावर गिर जाते हैं नीचे। दूसरी बात करें कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है पोल्यूटेड एयर, वो कैटलाइज कर दी जाती है द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो पार्टिकुलेट मैटर जो ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2022 में, है ना, तो ये कैटलाइजेशन करता है सल्फर डाइऑक्साइड को चेंज कर देगी किसमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, द रिएक्शन कैन आल्सो प्रोमोटेड बाय द ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे देखो SO2 को SO3 में, और ओजोन भी ऑप्शन में दिया गया था, और SO2 को H2SO4 में, H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दिया गया था, है ना। देखो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, nitrogen and oxygen are the main constituent of air. These gases do not react with the each other at a normal temperature पर रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, NO2 is oxidized to nitrate and nitrate which is waste into the soil where it is served as fertilizer, और फिर ये फर्टिलाइजर का काम करता है। यहाँ देखो N2O2 रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? देखो NO का फॉर्मेशन करता है। कह रहे NO रिएक्ट इंस्टेंटली विद ऑक्सीजन टू गिव द NO2। NO जो है O2 से रिएक्शन करता है, NO2 बनाता है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज फास्टर देन नाइट्रिक ऑक्साइड। जो NO2 का प्रोडक्शन होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड कंपेयर में विद ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो NO से O3 ओजोन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? NO2। सिंपल से आपको रिएक्शन दे देंगे, रिएक्शन देने के बाद पूछ लेंगे यहाँ पे क्या है, किस टाइप का पोल्यूटेंट है, तो आप क्या बताओगे? ये टोपोस्फेरिक पोल्यूशन है। ठीक है, और टोपोस्फेरिक में कौन सा? देखो गैसियस है। यहाँ देखो
हायर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट एंड रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रेट को क्या कर सकता है, रिटार्ड कर सकता है। ठीक, आगे देखो दूसरा हम लोग करें यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक, यानी कि कैंसर काज करते हैं। दे काज कैंसर कर, दे हार्म प्लांट बाय काजिंग द एजिंग, ब्रेकडाउन ऑफ द टिश्यू एंड शेडिंग ऑफ लीफ। पत्तियाँ जल्दी गिर जाती है, फ्लावर एंड टिक भी गिर जाते हैं। अगला हमारे पास ऑक्साइड ऑफ कार्बन है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, देखो मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट है। इट इज़ कलरलेस और कलरलेस, ना तो कोई इसमें कलर होता ना कोई इसमें स्मेल होती है। ये क्वेश्चन जेई 2023 से पूछा गया था, तो आप में नीट पे भी आ सकता है कि CO कैसा होता है, कलरलेस भी और ओडरलेस है। हाईली पॉइजनस होता है टू लिविंग बींग्स बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन एंड टिश्यू। अगली हम बात करें, इट बाइंड टू द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। In blood, when the concentration of the carboxyhemoglobin reaches up to 3 to 4%, the oxygen carrying capacity of blood is greatly reduced। तो 3 से 4% जब पहुंच जाता है तो तुरंत इसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन से बंड करने की कम हो जाती है। अगला हम बताएं क्या क्या नुकसान करता है। इन प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, द जिसमें स्मोकिंग की हैबिट होती है, इंक्रीज CO लेवल, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, देखो प्रीमैच्योर बर्थ हो सकती है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है और डिफॉर्म बेबीज भी हो सकता है। ये सब किस वजह से, अगर स्मोकिंग करती हैं प्रेग्नेंट लेडी तो। अगला हमारा पता है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी पोल्यूशन होता है, पोल्यूटेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फेयर ओनली, इसे ट्रोपोस्फेयर मिलेगा। नॉर्मली इट फॉर्म्स अबाउट 0.03% होता है बाई वॉल्यूम, ठीक है, एटमॉस्फेयर विद द इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को बढ़ने की वजह से चीज़ें ये बढ़ भी रही है। और ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन होता है, मेजर यही होती हैं। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो जो CO2 का लेवल बढ़ना मेनली इसी से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट अबाउट 75% ऑफ द सोलर एनर्जी रीच इन द अर्थ एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस विच इंक्रीजेज इट टेम्परेचर, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता है। अब आते हैं इसके आगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ देखते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से बच्चे, देखो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस में कौन है, CO2 है, CH4 है, H2O है, इसको बोलते हैं वाटर वेपर्स। N2O है, CFC है और ओजोन। यहाँ देखो तो यहाँ करें बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC एंड ओजोन, ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन जो रिलीज बाय द पैडी फील्ड, जो धान के खेत होते हैं वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा मीथेन निकलता है, कोल माइंस निकलता है, और रोटिंग गार्बेज जहाँ पे जो कूड़ा कूड़ा फेंकते हैं वहाँ से भी मीथेन काफ़ी ज़्यादा निकलता है। अब आते हैं इसके आगे, देखो इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, लाइक जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा उससे इन्फेक्शन से डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, ये बीमारी भी बढ़ सकती है, ठीक। आगे तो क्या करें यहाँ पे, एसिड रेन की बात कर लेते हैं। नॉर्मली जो रेन वाटर होता है हैज़ ए pH ऑफ 5.6 होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+N। H+N की वजह से यहाँ पे pH काफ़ी कम होता है, 5.6 होता है। अब देखते हैं इसके आगे, यहाँ पे इसका देखो ये डायग्राम भी बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैसे एसिडेट होता है। अब आते हैं इसके आगे। अब मेजर जो कंट्रीब्यूटर होता है यहाँ पे देखो, मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिड एंड SO2 और NO2 होते हैं, है ना। देखो यहाँ पे वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन होता है, इसका संबंध किससे होता है, एसिड रेन। अगर एक टर्म आते हैं कहीं पे वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन, इसका मतलब किससे है, एसिड रेन से। यहाँ देखो H2O रिएक्शन करता है, CO2 बनाता है, H2CO3, H2CO3 से क्या बनता है, देखो बाइकार्बोनेट बनता है। द pH ऑफ रेन वाटर ड्रॉप बिलो 5.6 इट इज कॉल्ड द एसिड रेन। जब pH कम हो जाए एसिड रेन वाटर का 5.6 को बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। इस वक्त हम लोग बात करें यहाँ पे देखो ड्राई डिपोजिशन और वेट डिपोजिशन, इसका संबंध किससे होता है, एसिड रेन से। अगर पूछा जाता है कि ड्राई डिपोजिशन और वेट डिपोजिशन किससे रिलेशन से, क्या बताओगे, एसिड रेन से। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो एसिड रेन होता है बाई प्रोडक्ट होता है बहुत सारे एक्टिविटीज़ का, है ना। इस यहाँ देखो SO2 एंड NO2 आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद वाटर आर मेजर कंट्रीब्यूटेड टू द एसिड रेन। कहीं SO2 और NO2 जो होता है मेंशन एसिड रेन की कंट्रीब्यूटर होता है, बिकॉज polluted air usually contain the particular matter that catalyze the oxidation। यहाँ देखो SO2 को H2SO4 में चेंज कर देगा, NO2 को HNO3 में चेंज कर देगा। अमोनियम साल्ट जो है आर आल्सो फॉर्म एंड कैन बी सीन एज एटमॉस्फेरिक aerosol of fine particle। aerosol particle of oxide or ammonium salt in a raindrop result in the wet deposition। SO2 is also absorbed directly in the both solid and liquid ground surface and is thus reported as a dry deposition। तो ये ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। अब देखो जो ताजमहल हमारा है, ताजमहल भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, ठीक है, किससे,
एसिड रेन की वजह से। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर दिया है ताजमहल एंड एसिड रेन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, जो पूछा गया नीट 2021 में। कैल्शियम कार्बोनेट पे एसिड का इफेक्ट पड़ने से क्या हो गया, कैल्शियम पूरे मार्बल खराब हो जा रही है। कैल्शियम सल्फेट H2O और CO2 में चेंज हो जा रही है। देखिए आगे, यहाँ पे एक टर्म बताया है ताज ट्रेपेजियम। ताज ट्रेपेजियम में क्या क्या 4 शहर शामिल है इसमें, आगरा है, भरतपुर है, मथुरा और फिरोजाबाद है। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं किससे, देखो आगरा में भी फिरोजाबाद, क्या आगरा में भी फिरोजाबाद, इससे याद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ताज ट्रेपेजियम, मतलब इसके आसपास जो है कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, ताज ट्रेपेजियम। आगे देखो, पार्टिकुलर प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, आपको नहीं चाहिए इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। डस्ट इज कंपोज ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स ओवर द 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्रशिंग ग्राइंडिंग ऑफ द artificial of the solid metals, sand from the sand dust. Mist are produced by the particle of spray liquid and the condensation of vapors in the air. Example sulfuric acid mist और herbicide हो गया। ठीक है, insecticide that misses they are a target and travel to the from mist. Fumes are generally obtained by the condensation of the various during the sublimation distillation। यहाँ देखो, particulate bigger than 5 micron are likely to be lodged in nasal passage। 5 माइक्रोन से ज़्यादा होगा तो हमारे नेजल के पैसेज में ये जमा हो जाएगा। वेयर एज पार्टिकुलर ऑफ अबाउट 1 माइक्रोन इंटर इनटू लंग्स, और 1 माइक्रोन से कम होगा या इससे बड़ा होता है ये हमारे लंग्स में इंटर कर जाता है। लेड यूज टू बी मेजर और एयर पोल्यूटेंट इमिटेड बाय द व्हीकल के द्वारा जो लेड होता है सबसे ज़्यादा ये पोल्यूटेंट होता है। लेड इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल के मैचुरेशन डेवलपमेंट में ये उसको इंटरफेयर करता है। स्मोक की बात करें, वर्ड स्मोक कहाँ आते हैं, स्मोक और फॉग मिला के बोलते हैं स्मोक। स्मोक देखें दो टाइप के, क्लासिकल स्मोक है, दूसरा क्या है हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक है। क्लासिकल में आप देखिएगा यहाँ पे तो कहाँ होता है, कूल एरिया में होता है। ठीक है, और साथ साथ इसमें क्या क्या होता है, देखो स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड होता है। केमिकल इट इज़ ए रिड्यूसिंग मिक्सर होता है, तो इसको RC से याद कर सकते हैं, RCC मैंने लिखा है। तो रिड्यूसिंग है, क्लासिकल है, और कहाँ होता है देखो कोल्ड एरिया में, है ना, तो इसे याद कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। अगला हमारे पास देखो क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ होता है, वार्म एरिया, ड्राई एरिया में। खास बात के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड आते हैं। एग्जांपल भी आपसे पूछ सकते हैं, ऑक्साइड एजेंट एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेचर कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा। ठीक है, हम क्या कहते हैं, कोई NO2 है जो है, और साथ में हाइड्रोकार्बन भी दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, इसको जरूर देख लेते हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन दिया गया है 2021 में, पूछा गया NO2 से NO बनता है और O बनता है। ठीक है, तो आपसे उससे पूछा इसका रिएक्शन किससे क्या बताओगे, फोटोकेमिकल स्मोक से। नेचुरल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ओजोन बनाने का काम करता है। अब देखो यहाँ पे ओजोन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, NO2 बनाता है। ओजोन इज टॉक्सिक गैस एंड बोथ NO एंड ओजोन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। NO2 हो चाहे ओजोन में कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, कैन रिएक्ट विद अनबर्न हाइड्रोकार्बन इन द पोल्यूटेड एयर। अब देखो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलिन एंड पेरोक्सीस्टाइल नाइट्रेट, पैन की बात करते हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, हम लोग बात करेंगे फोटोकेमिकल स्मोक में। देखो तो कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एक्रोलिन होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, पेरोक्सीस्टाइल नाइट्रेट, पैन होता है। ओजोन एंड पैन एक्ट एज ए पावरफुल आई इरिटेंट होते हैं। ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट द नोज और थ्रोट को भी इरिटेट करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे देखो, हाउ फोटोकेमिकल स्मॉग्स कंट्रोल कैन बी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखो अगर इसमें सेकेंडरी प्रिकर्सर जो होता है क्या क्या होता है, देखो ओजोन और पैन पूछ सकता है, फोटोकेमिकल स्मॉग का सेकेंडरी प्रिकर्सर कौन होता है, तो ओजोन और पैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओजोन और पैन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। साथ साथ कह रहे हैं कि पाइनस, जूनिपर्स, कर्कस, पायरस, विटिस कैन मेटाबलाइट नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड देयर प्लांटेशन कुड हेल्प इन दिस। तो ये क्या करते हैं, जो NO2 होता है उसको मेटाबलाइज कर देते हैं, इससे उसका पोल्यूशन को कम कर देते हैं। अगला हमारे पास है स्ट्रेटोफिपुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन की बात करते हैं। देखो करें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लैम्डा क्या है, देखो वेवलेंथ कितना 255 नैनोमीटर कमिंग फ्रॉम द सन, ये क्या होते हैं, नुकसान करते हैं। दिस रेडिएशन का स्किन कैंसर हो सकता है, मेलेनोमा बोलते हैं इसको इन ह्यूमन। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ओजोन शील्ड। तो यहाँ पे जो ओजोन लेयर होती है हमें इससे बचाने का काम करती है। जैसे देखिएगा आप यहाँ पे रिएक्शन याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो O2 होता है मार्कुलर ऑक्सीजन होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, दो नेचुरल ऑक्सीजन बनाएगा, और नेचुरल ऑक्सीजन जो होता है ये दूसरे ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, ओजोन बनाने का काम करता है। ध्यान रहे कि जो O2 से पहला स्टेप होता है कैसा होता है, इरिवर्सिबल, जबकि दूसरा जो होता है कैसा है, रिवर्सिबल होता है। यानी कि ऑक्सीजन से ओजोन, ओजोन से ऑक्सीजन, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल, ओजोन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है एंड डिकम्पोज टू मार्कुलर ऑक्सीजन में। दस डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन, लगातार ये बनते बिगड़ते रहते हैं।
दूसरी बात करें यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो ओजोन डिप्लीशन में उसको हेल्प करते हैं। जैसे फ्रियान हो गया, है ना, नॉन एक्टिव, नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक होता है। कौन? फ्रियान के बारे में ये पूछा सकता है इस बार कि फ्रियान कैसा है। तो नॉन रिएक्टिव है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड देयर फॉर यूज इन रेफ्रिजरेंट, इसलिए इसको रेफ्रिजरेंट में एयर कंडीशनर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बताया गया, देखो ये रिएक्शन याद रखिए, CF2Cl2 से क्या बनता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं, CF2Cl बनता है। तो ये कहीं रिएक्शन दिख जाए तो इसका रिलेशन किससे क्या बताओगे, ओजोन डिप्लीशन से। ठीक है, यहाँ देखो दूसरी बात यहाँ बताया गया ओजोन होल के बारे में 1980 में बताया गया। देखो यहाँ एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द अंटार्कटिका रिपोर्टेड अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉमनली नोन एज ओजोन होल ओवर द साउथ पोल। तो साउथ पोल पे इसको मेजर किया गया है। ये रिएक्शन देखो ClO, यहाँ पे देखो NO2 और ClO बनता है। Cl फ्री रेडिकल CH4 से CH3 फ्री रेडिकल बनाता है। ClO H2O से क्या बनाते हैं, HOCl बनाता है, HNO3 बनाता है। ClO और Cl सिल्ट बनाते हैं। इससे अगर पूछे इसका रिलेशन किससे, कोई भी रिलेशन बताओगे ओजोन होल से। देखते हैं एक ये रिएक्शन पूछा गया आपसे नीट 2021 में, HOCl से OH बनाता है, साथ में Cl फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। और क्लोरीन से बनता है क्लोराइड, क्लोरीन फ्री रेडिकल। इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी तो पता है कि इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम आपको बात कर चुके हैं। अगला हमारे पास है वाटर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, देखते हैं आप क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है पैथोजन क्या क्या, देखो इसेसा कोलाई और स्ट्रेप्टोकाकस फिकैलिस अगर ये मिलता है विच काजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, इससे GIT की इन्फेक्शन हो सकता है। ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करते हैं, कोल्ड वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है कैन रीच ए कंसनट्रेशन अप टू 10 ppm। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर में 10 ppm तक हो सकता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन इन द एयर अबाउट 2 यहाँ बात करें यहाँ पे तो कितना जाएगा, तो 2 लाख ppm हो जाएगा। दैट इज़ वाई इवन ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर when decomposed water can deplete the water of dissolved oxygen। तो dissolved oxygen बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। यहाँ देखो करिए इफ द कंसंट्रेशन ऑफ dissolved oxygen of water बिलो 6 ppm, अगर 6 ppm से कम हो जाए द ग्रोथ ऑफ फिश गेट रिटार्डेड, तो मछली की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। अगला हमारे पास क्या देखो BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर हम इसको देखेंगे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लीन वाटर जो होता है वुड हैव BOD वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm। क्लीन वाटर का BOD 5 ppm से कम होता है। हाईली प्योरेटेड वाटर होता है उसका BOD 17 ppm। ठीक है, फिर या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ पूछा गया, इसको सब ध्यान रखिएगा। अगला पर्वा देखिएगा process in which nutrient enhancement water bodies supported dense plant population which kills animal life by depriving of oxygen and result in the subsequent loss of biodiversity, it is known as क्या बोलते हैं इसको यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अगला हमारे पास है क्या देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। फ्लोराइड की बात करते हैं, फ्लोराइड हमारे ड्रिंकिंग पर्पज जरूरी होता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे मेजर भी कर सकते हैं। देखो सॉल्युबल फ्लोराइड जो ऑफन एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर टू ब्रिंग कंसंट्रेशन अप टू 1 ppm या 1 milligram per decimeter cube। The fluoride and make the enamel on teeth much harder by the converting hydroxyapatite CA3PO4 को hold twice COS को hold twice the enamel on the surface of the teeth into the much harder fluoroapatite। तो हाइड्रोक्सीएपेटाइट को फ्लोरोएपेटाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे CA3PO4 का होल्ड ट्वाइस CA3PO4 का होल्ड ट्वाइस, यहाँ CaOH का होल्ड ट्वाइस, यहाँ पे CaF2 हो जाता है। इतना यहाँ पे अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोराइड कंसनट्रेशन 1 ppm होना चाहिए, लेड का कितना चाहिए 5 ppb। ठीक है, 50 ppb, नाइट्रेट का 50 ppm, सल्फेट का 500 ppm होना चाहिए। इसको आप कोड से याद कर सकते हो, फेल होने का पनिशमेंट। तो फेल का मतलब होगा फ्लोराइड। ठीक है, फेल लेड से हो गया लेड, और यहाँ पे हो गया पनिशमेंट, मतलब यहाँ पे लेड हो गया नाइट्रेट और सल्फेट, नाइट्रेट और सल्फेट, ऐसे याद कर सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस यहाँ देखो PB दिया तो ये ऑर्डर किस में PB भी है, इसे मैच कर सकते हैं, है ना। बाकी भी इसको याद करना जरूरी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एलिमेंट कौन कौन चाहिए होता है, देखो एलिमेंट यहाँ अगर बात करें तो क्या क्या देखो यहाँ पे देखो क्या है, ये जिंक है, कापर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज, क्लोराइडियम। ये वो एलिमेंट है जिनका पानी में अमाउंट होना जरूरी होता है। जैसे जिंक की बात करें ये 5 होता है, कापर 3 होता है, आयरन एल्युमिनियम बराबर होते हैं, मैग्नीज 0.05 होता है, कैडमियम 0.005 ppm होता है। ये एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसको याद कर सकते हो। कोड क्या देखो, जानू क्यों फील्ड मार्क कर दी। जानू मतलब जिंक, क्यों मतलब कापर, फील्ड मतलब आयरन और एल्युमिनियम आ गया।
मन मतलब मैंगनीज और यहाँ पे कैडमियम, तो इसे कोड से आप याद कर सकते हो। ड्रिंकिंग वाटर में इतने अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए होता है। तो यहाँ पे लेड की बात करें, ड्रिंकिंग वाटर गेट कंटिन्यूड विद द लेड वेन लेड पाइप्स आर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वाटर द प्रिस्क्राइब अबाउट लिमिट कंसेंट्रेशन ऑफ द लेड। इन द ड्रिंकिंग वाटर की बात करें कितना होता है 50 ppb, ठीक है। पीबी क्या होता है, इसका सिंबल भी होता है, और पीपीबी जो होता है इसका क्या नाम कंसंट्रेशन भी है ना। और किडनी को, लीवर को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है। सल्फेट की बात करें तो कितना होता है, देखो करें एक्सेसिव सल्फेट ग्रेटर देन 500 ppm इन द ड्रिंकिंग वाटर काजेस लैक्सेटिव इफेक्ट। लैक्सेटिव मतलब बेहोश हो सकता है आदमी, अदरवाइज मॉडरेट लेवल इट इज हार्मलेस। नाइट्रेट की बात करें कितना चाहिए होता है, मैक्सिमम लिमिट जो होता है नाइट्रेट कितना होता है 50 ppm होता है। एक्सेस नाइट्रेट होगा ड्रिंकिंग वाटर में कैन काज अ डिजीज, इससे डिजीज हो सकता है, सच एज मिथेनोग्लोबिनिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रेट याद रखिए 50 ppm है, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, ये एलिमेंट दिया है मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कंसंट्रेशन ऑफ द सम मेटल इन ड्रिंकिंग वाटर, जिसका कोड मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। ये एलिमेंट जरूरी है, क्वेश्चन आ चुका है इससे। अब आते हैं इसके आगे, इस पर ध्यान रखो, दिया है एल्ड्रिन और डाइल्ड्रिन। एल्ड्रिन और डाइल्ड्रिन जो होता है, ठीक है, वह इंट्रोड्यूस इन द मार्केट बाय पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, इसका यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बायो मैनिफिकेशन दिया है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे 10 टाइम कंसनट्रेशन जो होता है यहाँ बढ़ता जाता है, इसको बोलते हैं बायो मैनिफिकेशन, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे 10 टाइम बढ़ता जाता है। आगे देखो यहाँ क्या किया, दिस डेज द पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हैज़ शिफ्टेड अटेंशन टू द हर्बिसाइड सच एज। अब इसमें हर्बिसाइड पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कौन कौन से हर्बिसाइड होते हैं। तो हर्बिसाइड कौन कौन देखते हैं आप, तो हर्बिसाइड अगर देखो तो सोडियम क्लोरेट होता है, ठीक है, सोडियम आर्सेनाइट होता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट होते हैं जो हर्बिसाइड काम करते हैं, एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ देखो, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसे पूछा जा सकता है, फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट हैज़ ए हाई ऑक्टेन रेटिंग, इट कंटेन नो लेड, इसमें लेड नहीं होता है, एंड इज़ नोन एज ग्रीन फ्यूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन फ्यूल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अगला हमारे पास क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैव रिजल्टेड इन द डिटेशन ऑफ द सॉइल एंड वाटर। बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की। ग्रीन केमिस्ट्री क्या, देखो ग्रीन केमिस्ट्री इज ए प्रोडक्शन प्रोसेस दैट वुड ब्रिंग अबाउट द मिनिमम पॉल्यूशन ऑफ डिटेशन टू द एनवायरमेंट। मतलब कोई भी ऐसा केमिकल कम यूज़ कम करें जिसके वजह से जो हमारे एनवायरमेंट को प्रदूषित करते हैं, पोल्यूट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, इट इज़ वेल नोन फॉर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, टॉल्यूएंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड आर हाईली टॉक्सिक होता है, वन शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस, सबको केयरफुल होना चाहिए इसको यूज़ करते समय, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 3 साइंटिस्ट नाम रखिएगा, नोबेल, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था ग्रीन केमिस्ट्री का। एक हमारे पास हैं चावन, दूसरे हैं ग्राफ्स और तीसरे हैं श्रॉफ। तो 2005 में इनको ग्रीन केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, देखो CGS, ठीक है, चावन, ग्राफ्स और श्रॉफ, इससे याद कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ग्रीन केमिस्ट्री होता है डे टू डे लाइफ में बताया गया है। यहाँ पे देखो, ड्राई क्लीनिंग, आप क्लॉथ कपड़े धुलने में ड्राई क्लीनिंग यूज़ करते हैं, टेट्रा क्लोरोइथेन यूज़ करते हैं। वास अर्लियर यूज एज सॉल्वेंट, पहले यूज़ करते थे ड्राई क्लीनिंग में। द कंपाउंड कंटेमिनेट द ग्राउंड, लेकिन ये ग्राउंड जो वाटर होता है उसको ये कंटेमिनेट करता था और साथ में कार्सिनोजेनिक होता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, देखो रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजेनेटिक सॉल्वेंट लाइक द लिक्विड CO2 विल रिजल्ट इन द लेस हार्म टू द ग्राउंड वाटर। दिस डेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, यूज फॉर द पर्पज ऑफ ब्लीचिंग क्लॉथ इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्री विच गिव बेटर रिजल्ट एंड मेक्स यूज़ ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। इससे पानी भी कम लगता है, कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है। अगला हमारे पास देखो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पेपर, ब्लीचिंग ऑफ पेपर। तो पेपर जो होता है पहले क्लोरीन यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है ना। तो हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद सुटेबल कैटलिस्ट विच प्रमोट द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड। तो यहाँ इस समय ब्लीचिंग कपड़े के जो पेपर होते हैं उसको ब्लीचिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला हमारे पास सिंथेसिस ऑफ केमिकल इथेनॉल जो होता है इज नाउ कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय वन स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ आयनिक कैटलिस्ट इन एक्वस मीडियम विद यील्ड ऑफ 90, यहाँ 90% बनता है। तो इथेन से दिख रहे हैं यहाँ पे, इथालिन से क्या बनता है डायरेक्टली, पैलेडियम यूज़ किया गया है, कापर यूज़ किया गया है, पैलेडियम सेकेंड है, कापर भी सेकेंड है, ठीक है। और वाटर में तो इससे क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है कितना, 90%। इससे बच्चे चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। बच्चे जो हम लोग चैप्टर करेंगे उसके हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर लिए चैप्टर, अब इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, द पोल्यूशन ड्यू टू द ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट इनहेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये हम लोग को पीछे कराया था। तो पार्टिकुलर मैटर की वजह से भी होता है, ठीक है।
दूसरा ओजोन की वजह से होता है, हाइड्रोकार्बन वहाँ पे नहीं था। दूसरा क्या चौथा हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये 3 चीज़ें होती थी, ए बी और डी। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारे पास देखो यहाँ मैचिंग करना है। देखो SO2 लिखा हुआ है ना, SO2 लिखा हुआ है, उसे प्लस O2 रिएक्शन करता है SO3 बनाता है। ये बता चुके हैं आपको। तो कहाँ यूज़ होता है ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड में, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन है। HCl के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। जो HCl होता है कहाँ यूज़ होता है बताओ, ओजोन डिप्लीशन में, यानी कि ये हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल वाला याद करिए, आपको बताया था हमने। और किससे से होता है, एसिड रेन की वजह से होता है। और NO2 और से बनता है NO और O2, याद करिए कहाँ बताया था हमने इसको आपको, स्मॉग में। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा देखो, A का 4, यानी कि एक ही ऑप्शन थी, आपको हो जाएगा डी वाला। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी बात इसमें सही नहीं है बताना आपको, नॉट करेक्ट बताना है। इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल बात सही है। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड, बिल्कुल बात सही है। द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाउंड टू द CO इज लेस स्टेबल देन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वह कहता था ज़्यादा स्टेबल और 3 से गुना ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होती है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये हो जाएगा जो कि गलत है। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन, ये तो बिल्कुल बात सही है। एमंग द फॉलोइंग दैट वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, बताना इसमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। देखो तो क्या बताया था, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है। Which oxide of nitrogen is not a common pollutant and reduced into the atmosphere both due to the natural human activity। कौन सा कॉमन पोल्यूटेंट नहीं होता है, तो आपको पता है यहाँ पे N2O4 यहाँ पे नहीं होता है, NO2 भी होता है, N2O भी होता है और NO होता है। विद द फॉलोइंग सिंक ऑफ और CO, कौन सा इसमें सिंक का काम करता है, किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। सिंक मतलब जहाँ पे चीज़ें यूटिलाइज की जाती है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जो पोल्यूशन होता है गाड़ियों से, जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो उसको हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को ये यूटिलाइज कर लेते हैं। तो माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल। विद द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग का कौन सा कॉमन कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है, ये बताना है, ठीक है। यहाँ देखो तो क्या होता है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन भी बताया था, क्लोरीन भी होता है, पेरोक्साइड नाइट्रेट भी होता है, लेकिन ये CFC नहीं होता है। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटोकेमिकल स्मॉग इज नॉट करेक्ट, कौन सी बात इसमें करेक्ट नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले, क्या बताना है, नॉट करेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन द फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है, बिल्कुल सही है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्टर। फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म थ्रू द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द सोलर एनर्जी। फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट कॉज इरिटेशन, जाहिर से बताया था। फोटोकेमिकल स्मॉग जो इरिटेशन कॉज करता था, ये आपका हो जाएगा डी वाला। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द अपर स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कह रहे हैं यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके, ओजोन डिप्लीशन। पता है आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि फ्रियान की बात कर रहे हैं। अबाउट 20 किलोमीटर अबव द अर्थ देयर इज ए ओजोन लेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अबाउट द ओजोन लेयर इज 2, कौन सी बात इसमें सही, इट इज बेनिफिशियल टू अस, इट इज स्टॉप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सही है। कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू O2 इज इंडोथर्मिक प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, ओजोन से जब O2 बनता है तो इंडोथर्मिक होता है, ये बात सही है। ओजोन इज ए ट्राइटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, ये भी सही है। इट इज़ हार्मफुल एज इट स्टॉप यूजफुल रेडिएशन, क्या है, इट इज़ हार्मफुल एज स्टॉप यूजफुल रेडिएशन। तो क्या होता है, ये कह रहे हैं ये हार्मफुल होता है, तो हार्मफुल नहीं होता बच्चे, हमारे लिए क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करें किसकी, अबाउट 20 मीटर अबव द अर्थ हियर इज ओजोन लेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो 20 किलोमीटर से ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 किलोमीटर ऊपर से होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा, क्या होगा, है ना। हम 20 किलोमीटर ऊपर से होगा ओजोन, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। दूसरी बात, और ये हमारे पास क्या है, तो हमारे लिए क्या, अगर ऊपर होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल, यहाँ क्या लिखा है देखो, हार्मफुल होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। देखो क्लीन वाटर शुड हैव BOD वैल्यू ऑफ 5 ppm, फ्लोराइड डिफिशेंसी इन द ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल होता है, फ्लोराइड डिफिशेंसी, सॉल्वेबल फ्लोराइड इज ऑप्शन यूज टू ब्रिंग, ठीक है। when the pH of रेन वाटर इज हायर देन 6.5 इट इज़ कॉल्ड द एसिड, यहाँ लिखा हुआ हायर, ठीक है, गलत होगा तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला हमारे पास क्या देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है, ठीक है। तो pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 से 9.5, बिल्कुल बात सही है, यहाँ देख लेते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ DO बिलो 6 ppm इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश, कहने बिलो लिख दिया, क्या लिख दिया, 6 ppm से कम नहीं से ज़्यादा होना चाहिए। अगला देखो यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, बी वाला। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, मीन्स सच रिएक्शन विच क्या है, आर रिलेटेड टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना। स्टडी द रिएक्शन इन प्लांट प्रोड्यूस, तो रिड्यूस द यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डस
डी हो जाएगा। इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो, क्वेश्चन भी हमने सारे इसके कर लिया। ठीक है, थैंक यू।